माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी पे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैलिटी पर। मोलैलिटी यानी कि मोललता क्या होती है। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है, एक मेथड है। क्या है मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट। concentration of the solution is termed as molality of that solution। यानी कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। देखिए, मोललता और मोलरता, जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी पे हमने डिस्कस किया था। मोलैरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर लीटर टर्म है। मोलैरिटी क्या है? मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलैलिटी क्या है? मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये मोल प्रति लीटर कॉन्सेंट्रेशन है और यह है मोल प्रति किलोग्राम कॉन्सेंट्रेशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल कहलाते हैं मोलैरिटी और 1 किलोग्राम विलायक सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या कहलाती है उस विलयन की मोललता यानी कि मोलैलिटी। हाउ वी कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन? आप किसी विलयन की जो मोलैलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलैलिटी को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि मोल पर किलोग्राम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मोल की। मोल क्या होता है? मोल इज इक्वल टू होता है W अपॉन M, यानी कि वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां पर हम वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास, ये तो हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इसको ग्राम में रखेंगे तो इनटू में यहां पे कितना आ जाएगा? 1000। यानी कि सिंपलेस्ट फार्मूला आ जाएगा अगर हम मोलैलिटी को स्मॉल m डैश से रिप्रेजेंट करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा W अपॉन M इंटू कैपिटल W, और टोटल के इंटू में आ जाएगा 1000। W क्या है? W है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, स्मॉल m है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फार्मूला होता है मोलैलिटी का कि मोलैलिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। कैपिटल W हमें यहां पे रिक्वायरमेंट होती है और ये होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। यह ध्यान रखेंगे, इस यहां पर मोलरता और मोललता में यही अंतर होता है कि यहां पे मोलैलिटी में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलरता में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब एक एग्जांपल के साथ मोलैलिटी को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन of 93% H2SO4 weight by volume. Density of that solution is 1.84 gram per ml। 93% 93% weight by volume H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कीजिए, मोललता की गणना कीजिए 1 लीटर विलयन की। यदि इसकी जो डेंसिटी है, इसका घनत्व है 1.84 ग्राम पर ml। ये एग्जाम क्वेश्चन है, यहां इसमें ये कैलकुलेट करनी है हमें मोलैलिटी।
अब देखिए, जब आपको फिजिकल कंसंट्रेशन टर्म हमने आपको बताया था परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, तो वहां पे हमने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द मीन बाई वेट बाई वॉल्यूम? वेट बाई वॉल्यूम मीन होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलियन का तो होता है वॉल्यूम और सब्सटेंस यानी सॉल्यूट का होता है वेट ग्राम में। तो 93% H2SO4 सॉल्यूशन का जो मीन है वेट बाई वॉल्यूम, वो मीन होगा इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, so weight of solute it mean H2SO4 is 93 ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 93 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml विलियन में 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 लीटर सॉल्यूशन की मोलैलिटी। ठीक है, अब जो मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं, तो मोलैरिटी में आपको क्या चाहिए होता है, वहां आपको चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी में आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 लीटर, ml में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1000 ml जो सॉल्यूशन है इसका वेट कितना होगा, हम वेट कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन इन ग्राम, बिकॉज डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया 1.84 और वॉल्यूम हो गया 1000 ml, तो 1000 ml सॉल्यूशन का जो वेट आता है वो आता है 1840 यानी 1840 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, एंड अब देखिएगा 100 ml सॉल्यूशन में है 93 ग्राम, तो वेट ऑफ H2SO4 इन 1000 ml, अगर 100 ml में 93 ग्राम है तो 1000 ml में कितने ग्राम होगा, हाउ मेनी ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन मोर देन 10 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 930 ग्राम, यानी 930 ग्राम H2SO4 का वेट होता है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन है कितना 1840 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 है 930 ग्राम यानी 930 ग्राम। नाउ यू कैलकुलेट इजीली वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन के वेट से आप सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दीजिएगा। 1840 में से 930 को जो है माइनस कर दीजिए, कितना आता है 910 ग्राम। ठीक है, 910 ग्राम आ जाएगा, ये आया वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो मोलैलिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला है मोलैलिटी का, W अपॉन M इंटू कैपिटल W। इफ कैपिटल W इन ग्राम तो टोटल के इंटू में क्या होगा 1000, क्योंकि वेट यहां होता है किलोग्राम में। ठीक है, वैल्यूज लगाइएगा, कितना है 930 तो हो गया आपका स्मॉल w यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, और 98 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन का 16 है, कितना हो गया 64, 32, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो कुल मिला के इसको जब आप ऐड करेंगे कितना आता है 98। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ है 910 ग्राम इंटू 1000। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 10.42 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10.42 मोल ऑफ H2SO4
प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। कहता है डेंसिटी ऑफ 2.03 m एक्वाटिक मतलब जलीय aqueous solution of CH3COH यानी एसिटिक एसिड इज 1.017 ग्राम पर ml। एक एसिटिक एसिड का एक्वाटिक जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन का जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी दी हुई है 2.03 और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.017 ग्राम पर ml। अगर मोलैरिटी दी है और डेंसिटी दी हुई है तो हम इस सॉल्यूशन का कैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, m बराबर क्या होता है W अपॉन m इंटू V, V इन लीटर। मोलैरिटी क्या है, 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो यहां पे ये मोलैरिटी दी हुई है, m की वैल्यू लगाइए। एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कितना आता है 60। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है कितना 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 32 हो गया। ठीक है, 12 कितना हो गया 24, 27, 28 और 32 कितना हो गया 60। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आता है 60। तो 60 यहां पे वैल्यू आपने लगा दिया और V क्या है प्रति लीटर, इसका मीनिंग ही क्या होता है पर लीटर। तो यहां V की वैल्यू आ गई 1। तो यहां पे आप W फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये W आता है 121.8 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 121.8 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में 121.8 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन का हम क्या मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आप कब कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है, और जब तक वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा तब तक आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वेट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.017 दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना है 1000, तो ये कितना आ गया 1017 ग्राम, यानी 1 लीटर इट मीन 1000 ml सॉल्यूशन का जो वेट है वो 1017 ग्राम होगा। अब ये है वेट ऑफ सॉल्यूट और ये है वेट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ यू कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट इजीली। आप विलायक का जो द्रव्यमान है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा 1017 माइनस 121.8 इज इक्वल टू 895.2 ग्राम, 895.2 ग्राम। तो ये क्या आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W इन ग्राम और टोटल इंटू में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, आप वैल्यूज पुटअप कीजिए 121.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी आपको कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया कितना होता है 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 895.2 और इंटू 1000। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2.267 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ओके, थैंक यू।